नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। चाहे आप लव मैरिज कीजिए, चाहे आप अरेंज मैरिज कीजिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि निभाना पड़ता है। चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज हो। ये नहीं है कि किसी भी शादी में अगर माता पिता की मर्जी से हुई है तो भी निभाना उन दोनों को ही पड़ेगा जिनका बंधन बंधा है। और अगर लव मैरिज आपकी हुई है तो तभी भी आप दोनों को ही निभाना पड़ता है। ये नहीं है कि लव मैरिज के बाद लव खत्म हो जाए, हम सफ़र बनते ही पता नहीं कहाँ मान सम्मान सब खो जाए। और ऐसा भी क्या कि दूसरे की मनोस्थिति भी ना समझे इंसान की। कुछ समय पहले जीने मरने की कस्में खाने वाला जोड़ा अगर आपस में इस तरह से एक दूसरे की भावनाएं ही नहीं समझता, एक दूसरे से इतनी दूरियां बना लेता है, या ये भी नहीं लगता कि क्या बीत रही होगी दूसरे पर, तो क्या कहूँ मैं। और ऐसा ही अरेंज मैरिज में है कि बारात जाती हैं इतने धूमधाम से, बच्चे अरमानों के साथ बारात ले जा रहे हैं और बेटियां उस समय दुल्हन बनकर बहुत खुशी से आती हैं, लेकिन कुछ ही वक्त बाद इतनी बुरी तरह से इतना बुरा व्यवहार उन बच्चों के साथ होता है। और मैं आसपास बहुत देखती हूँ आजकल, और अधिकतर मैं देख रही हूँ कि बहुत जो बच्चे सीधे सच्चे होते हैं ना, उन्हीं के साथ ये सब हो रहा है। और अधिकतर मामलों में मैं लड़की को गलत ही देख रही हूँ, और जो कि निभाना ही नहीं चाहती हैं आजकल। समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और चाहे वो कोई भी आपकी शादी, चाहे माता पिता की इच्छा से हुई हो, चाहे अपनी इच्छा से हुई हो, सबसे पहले इस बात को गांठ बांध लें कि निभाना आपको है, समझौते आपको करने हैं। छोटी छोटी बातों में रिश्ते तोड़े नहीं जाते हैं, और इस तरह से किसी के भी साथ हो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अपने आप को, जब आप दूसरी शादी करेंगे तो भी ये समझौते करने ही पड़ते हैं, और तब शायद आपको और ज़्यादा झुकना पड़ता है इन रिश्तों में, और ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन साथी से अच्छे से निभाइए। नोक झोंक होती हैं, नोक झोंक हर किसी पति पत्नी में हो जाती है, तो उसे इतनी बड़ी भी इतना बड़ा मत खींचिए, इतना बवाल मत बनाइए उस बात को। ये सिर्फ नोक झोंक हर किसी में हो जाती है, तो ये बड़ी बात नहीं है। उनको समझने की कोशिश कीजिए। वो गलतियां जो होती हैं, एक दूसरे की गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से रिश्ते तोड़कर, समझौते करके, और फिर दूसरे जीवन साथी के साथ, और अगर उसके साथ भी न निभे फिर क्या करेंगे आप लोग। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ, ये बंधन बहुत पवित्र है, 7 फेरों का बंधन है, इसे निभाने की कोशिश कीजिए। और इसी कामना के साथ कि ज़रूर समझेंगे बच्चे आजकल इस बात को। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।